Hello everyone, I am Dr. Atul Kumar Srivastava, MBBS MD, Assistant Professor in Department of Microbiology। और आज मैं एम सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये भी क्वेश्चन भी कोरोना वायरस के ऊपर बेस है। बेसिकली जो CPCB की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग या बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है उन दोनों के अकॉर्डिंग जो कोविड-19 पेशेंट का वेस्ट है, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर पे हो, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड में हो, चाहे वो लेबोरेटरीज में हो, उनको हम कैसे डिस्कार्ड करना है हमको। और इन गाइडलाइंस में कई बार चेंज हुआ है, लेकिन जो रिसेंट चेंज हुआ है 10 जून 2020 को, उसके अकॉर्डिंग मैं अपडेट कर रहा हूँ। अगर इसके बाद भी कुछ चेंज होता है तो फिर से अपडेट होगा, लेकिन आज तक ये रिसेंट अपडेट है जो 10 जून 2020 तक हुआ है। और इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं कि फेस मास्क कहाँ करते हैं डिस्कार्ड, फेस शील्ड कहाँ करते हैं, ग्लव्स कहाँ करेंगे, गाउन कहाँ से करेंगे, जो ट्रॉली जिस पर हम ले जा रहे हैं उसको हम कैसे करेंगे सैनिटाइज। तो बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं हर चीज़ में। जो कोई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो आपको स्टार्टिंग से आंसर तो एक लाइन में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखोगे स्टार्टिंग से लास्ट तक तभी आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पसंद आएंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। माँ सरस्वती को पढ़ रहा हूँ। 8 जून 2020 की सीरीज की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, CPCB mark over them COVID-19 biomedical waste or latest gloves discarded in option A red bag, B yellow bag, C white bag, D blue bag। correct option is red bag। तो इस क्वेश्चन को पूछने का पेपर सेटर का एक ही मोटिव था कि पहले तो आपको कोविड-19 के बारे में सब कुछ पता हो। CPCB का फुल फॉर्म क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 क्या है। तो इस क्वेश्चन का पूछने का मोटिव एग्जामिनर का ये है कि आपको कोविड-19 के रिगार्डिंग जो CPCB की बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है, आप उसके लिए आपको अपडेट हो कि नहीं हो। तो एक एक ऑप्शंस को करेक्ट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अभी एम्स में 21 क्वेश्चन आए हैं उसमें से 89 क्वेश्चन डायरेक्ट जो मेरे यूट्यूब चैनल 34 हैं और 2 अपकमिंग हैं उनसे रिपीट हुए। और ये भी टॉपिक कोरोना वायरस वाले टॉपिक से रिपीट हुआ है। और ये टॉपिक से सारे एग्जाम्स में एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेक होम मैसेज क्या है इस क्वेश्चन का कि आपको कोरोना वायरस के बारे में सब कुछ पता हो। CPCB बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइन क्या है इन रिगार्डिंग टू कोविड-19। जो CPCB ने 10 जून 2020 को अपनी गाइडलाइन अपडेट की थी उसके अकॉर्डिंग ये डिटेल सारी अपडेट की हैं। तो अगर इसके बाद कुछ अपडेट होता है तो फिर से चेंज होगा, लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट है 10 जून 2020 के अकॉर्डिंग। गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग डायग्नोसिस और क्वारंटाइन टाइम पर इन रिगार्डिंग टू कोविड-19 पेशेंट्स। तो पूरा वो डिस्कस करते हैं। CPCB का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पहले इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, तो CPCB ने भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी A कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड्स, B सैंपल कलेक्शन सेंटर्स एंड लेबोरेटरीज फॉर कोविड-19 सस्पेक्टेड पेशेंट्स, C रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सन ऑपरेटिंग क्वारंटाइन कैंप, होम्स और होम केयर फैसिलिटी। तो ये 3 कैटेगरी हैं जो लोग आइसोलेशन वार्ड में हैं, दूसरा जहाँ पर सैंपल कलेक्शन हो रहा है, तीसरा जो होम क्वारंटाइन है या क्वारंटाइन सेंटर्स में है। देन एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली कैटेगरी जो कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड्स। तो आइसोलेशन वार्ड का मतलब क्या है,
वेयर कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स आर बीइंग केप्ट फॉर ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस। तो कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड का मतलब यह है वार्ड्स जहां पर कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट को रखा गया है फॉर ट्रीटमेंट के लिए और डायग्नोसिस के लिए। ऐसे आइसोलेशन वार्ड्स में हम क्या करते हैं कि सेपरेट कलर कोडिंग के डस्टबिन रखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी अपडेट हुआ है वो कैसे होना चाहिए, फुट ऑपरेटेड लिड्स। तो वो फुट ऑपरेटेड होना चाहिए। यही जो 10 जून की गाइडलाइंस उसमें चेंज हुआ है, बैग कंटेनर इन वार्ड्स तो डिफरेंट कलर कोडिंग के होने चाहिए, और उन वेस्ट का सेग्रीगेशन भी जो हमारी पॉलिसी है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की और सीपीसीबी गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। एज प्रिकॉशंस हम जो यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, डबल लेयर बैग्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2 लेयर बैग्स यूज करते हैं। क्यों करते हैं 2 लेयर बैग्स? क्योंकि इस बात को इंश्योर करने के लिए कि उसकी एडिक्वेट स्ट्रेंथ हो जाए और कुछ भी लीकेज ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे पूछा जा सकता है ऑल इंडिया पीजी में एम्स में कि डबल लेयर बैग्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? कि कोई स्पिलेज ना हो और उन बैग की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। लेबरडाइज ऐसे बैग को हम कोविड-19 बैग के नाम से लेबर कर देते हैं। देखो आप, कोविड-19 वेस्ट किस चीज़ का वेस्ट है, शू कवर ग्लव्स, कब हुआ था और किस डेट में हुआ था। तो सिंपल सी बात है। तो ऐसे वेस्ट को हम कोविड-19 वेस्ट कहते हैं, और उनको जो कोविड-19 वेस्ट एरिया है वहाँ उनको सेपरेट रख देते हैं। अब जनरल सॉलिड वेस्ट क्या होता है? जनरल सॉलिड वेस्ट का मतलब होता है रैपर्स ऑफ मेडिसिन, सिरिंज एक्सेट्रा, फ्रूट, एम्प्टी जूस की बोतल, टेट्रा पैक्स, वाटर की बोतल, डिस्कार्डेड पेपर्स, कार्टून बॉक्सेस ऑफ मेडिसिन, एम्प्टी बोतल्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एंड एनी अदर आइटम। ऐसा कोई भी आइटम विच आर नॉट कंटेमिनेटेड बाय द पेशेंट सिक्रीशन बॉडी फ्लूइड्स शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा आइसोलेशन वार्ड में है और वहां पर अगर कोई जनरल सॉलिड वेस्ट इस टाइप का जनरेट हो रहा है जो कि कंटेमिनेटेड नहीं है पेशेंट के सिक्रीशन से, बॉडी फ्लूइड से, तो उनको एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो पॉलिसी 2016 है उसके अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए सॉलिड जनरल सॉलिड वेस्ट होते क्या है। देन SWM 2016 का मतलब क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ कंटेनर, डस्टबिन, ट्रॉली, जो भी हम कोविड-19 के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम किससे डिसइंफेक्टेड करते हैं, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे कोविड कंफर्म पेशेंट जो टॉयलेट का यूज नहीं कर रहे हैं उनके स्क्रीटा को हम डायपर में करेक्ट करते हैं, और ऐसे वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, और उनको हम कहाँ प्लेस करेंगे, येलो बैग में और कंटेनर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल इंडिया पीजी। हाउएवर ऐसे पेशेंट जो बेड पैन का यूज कर रहे हैं क्या करते हैं कि ऐसे टॉयलेट्स को डिटर्जेंट से और वाटर से क्लीन करते हैं और 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन से डिसइंफेक्टेड करते हैं। तो 2 बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो नहीं कर रहे हैं उनको हम येलो बैग में डिस्कार्ड करेंगे, और जो लोग कर रहे हैं उनको हम डिटर्जेंट एंड वाटर से एंड 0.5% क्लोरीन से डिसइंफेक्टेड करेंगे। ये बात आपको दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। देन रेड बैग में क्या करते हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यूज्ड पीपी हैं जैसे गॉगल्स हैं, फेस शील्ड्स हैं, स्प्लैश प्रूफ एप्रन है, प्लास्टिक कवर है, हेजमेट सूट हैं और नाइट्राइल ग्लव्स हैं। तो यही क्वेश्चन आया था कि नाइट्राइल ग्लव्स कहाँ डिस्कार्ड करते हैं, रेड बैग में। तो इस बार नाइट्राइल ग्लव्स आया है, हो सकता है अगली बार फेस शील्ड आ जाए या एप्रन आ जाए। तो कुछ भी ऐसे पीपीज हैं वो कहाँ हम करेंगे डिस्कार्ड, रेड बैग में। क्लियर। देन येलो बैग में क्या करेंगे, ट्रिपल लेयर मास्क है, N95 मास्क, हेड कवर, कैप, शू कवर, डिस्पोजेबल लाइनन गाउन, नॉन प्लास्टिक और सेमी प्लास्टिक कवर, जितनी भी चीजें हैं वो सारी कहाँ डिस्कार्ड करेंगे, येलो बैग में।
तो क्लियर है, यहाँ पर प्लास्टिक है, यहाँ पर नॉन प्लास्टिक है, सेमी प्लास्टिक है, किस में करते हैं? येलो बैग में। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नाइट्रिक ग्लव्स कहाँ करते हैं? रेड बैग में। ऐसे आइटम्स जो लेफ्ट ओवर हैं, जैसे फूड, डिस्पोजल प्लेट्स, ग्लास, यूज्ड मास्क, यूज्ड टिश्यू, टॉयलेटरीज, हमने अगर कोविड-19 के पेशेंट ने यूज किया हुआ है तो हम उनको बायोमेडिकल वेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे और उनको कहाँ सेग्रीगेट करेंगे? येलो बैग में। कैटेगरी बी, सैंपल कलेक्शन एंड सेंटर्स एंड लेबोरेटरीज फॉर कोविड-19 सस्पेक्टेड पेशेंट। तो जहाँ पर हमारा सैंपल कलेक्शन होता है या लेबोरेटरीज है, वहाँ पर क्या करेंगे? तो ऐसी प्लेसेस पर जो वीटीएम्स होती हैं, वायल्स होती हैं, प्लास्टिक वायल्स होती हैं, वैक्यूम टेनर्स होते हैं, एपेंडोर ट्यूब्स होती हैं, प्लास्टिक क्रायो वायल्स होती हैं, पिपेट स्ट्रिप्स होती हैं, सबको ही हम एज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2016 के अकॉर्डिंग कहाँ कलेक्ट करेंगे? रेड बैग में। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो हम कलेक्शन सेंटर में कर रहे हैं, लेबोरेटरीज में कर रहे हैं कोविड-19 पेशेंट के लिए, जिसमें कि वैक्यूम टेनर से, प्लास्टिक वायल से, प्री ट्रीट वीटीएम से, सब किस में करते हैं? रेड बैग में। देन कैटेगरी सी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन ऑपरेटिंग क्वारंटाइन केम होम और होम केयर फैसिलिटी। तो जो जनरल सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम हाउस होल्ड वेस्ट भी कहते हैं, जो कहाँ से जनरेट हो रहा है? क्वारंटाइन सेंटर से। सिंपल उनको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सॉलिड वेस्ट कलेक्टर है उसको हम दे देंगे। तो जनरल सॉलिड वेस्ट कौन से वेस्ट हैं? ऐसे वेस्ट जो किचन से जनरेट हो रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल से जनरेट हो रहे हैं, ग्रोसरी की, फूड मटेरियल, वेस्ट पेपर, वेस्ट प्लास्टिक, फ्लोर क्लीनिंग, जनरेटेड एंड हैंडेड बाय द पेशेंट केयर टेकर्स और सस्पेक्टेड क्वारंटाइन पर्सन। तो ऐसे वेस्ट को हम क्या कहते हैं? जनरल सॉलिड वेस्ट कहते हैं। तो वेस्ट कंटेमिनेटेड विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड और कोविड-19 कलेक्टेड इन येलो बैग। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि अगर कोई भी चीज़ पेशेंट की ब्लड से, बॉडी फ्लूइड से कंटेमिनेटेड हो रही है तो कहाँ डिस्कार्ड करेंगे? येलो बैग में। बायोमेडिकल वेस्ट, इफ एनी जनरेटेड फ्रॉम क्वारंटाइन सेंटर्स कैंप शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली इन येलो बैग। क्लियर हो गया आपको? जनरल वेस्ट को कभी भी हम येलो बैग में स्टोर नहीं करेंगे, जो हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी 2016 की उसके अकॉर्डिंग उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। तो बिल्कुल आप समझ लो कि येलो बैग में वही चीज़ करेंगे जो कि कोविड-19 पेशेंट से कंटेमिनेटेड हो गई है। क्वारंटाइन कैंप्स या क्वारंटाइन होम सेंटर्स क्या होते हैं? आर दी प्लेसेस वेयर सस्पेक्टेड पीपल और द कॉन्टेक्ट्स ऑफ सस्पेक्टेड कन्फर्म केसेस वो हैव बीन डायरेक्टेड बाई ऑथराइज हॉस्पिटल और लोकल अथॉरिटीज। मतलब ऐसे प्लेसेस जहाँ पर हम सस्पेक्टेड पीपल को रखते हैं और ऐसे जो कांटेक्ट में आए हुए पर्सन हैं उनको रखते हैं, और एटलीस्ट कितने दिन के ऑब्जर्वेशन के लिए? 14 डेज। तो ये आपको बिल्कुल लाइन याद रखनी है। देन बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट हो रहा है क्वारंटाइन केम से, होम केयर से, जैसे कि सिरिंजेस हैं, डेट एक्सपायर्ड मेडिसिन से, डिस्कार्डेड मेडिसिन से, मास्क, ग्लव्स से, यूरिन बैग से, बॉडी फ्लूइड से, टिश्यू हैं, कॉटन हैं, एम्प्यूल्स हैं, सबको ही हमने क्या बोलने लगे? डोमेस्टिक हैजार्ड वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द क्वारंटाइन कैंप्स, क्वारंटाइन सेंटर, सबको हमने ट्रीट किया डोमेस्टिक हैजार्ड वेस्ट की तरह, और इनको हमने इनका मैनेजमेंट किया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग। तो सिंपल सी बात है, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है क्वारंटाइन सेंटर से, होम सेंटर से, उनको हम डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट कहने लगे। जनरल सॉलिड वेस्ट क्या होता है? जनरल सॉलिड वेस्ट का मतलब होता है कि ऐसे वेस्ट, फूड, वेजिटेबल्स, लेफ्ट ओवर फूड, एम्प्टी बोतल, टाटा पैक, वाटर की बोतल, पैकेजिंग मटेरियल, डिस्कार्डेड पेपर्स, कार्टून बॉक्स, ऐसे आइटम्स which are not contaminated by secretions of body fluid or COVID-19 positive person should be disposed of general solid waste। तो आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर वो चीज़ पेशेंट से कंटेमिनेटेड नहीं हो रही है तो हम एज जनरल सॉलिड वेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे, उसको डिस्पोज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई है वेस्ट जो कंटेमिनेटेड हो रहा है कोविड-19 के पेशेंट के बॉडी फ्लूइड से, ब्लड से, तो हम किस में करेंगे? डिस्कार्ड येलो बैग में। The general waste should not be collected in yellow bag।
जो लाइन बता चुकी है आपको। जनरल वेस्ट कंटेमिनेटेड विद ब्लड बॉडी फ्लूइड फ्रॉम पर्सन इन्फेक्टेड विद कोविड-19 पेशेंट shall be segregated in yellow bag along with the mask and glove used by them। तो ये नया अपडेट है जो अभी 10 जून को अपडेट किया हुआ है, तो आपको बिल्कुल यही अपडेट याद रखना है। जो मास्क और ग्लव्स है यूज्ड बाय द पर्सन नॉट इन्फेक्टेड बाय कोविड-19 एट क्वारंटाइन होम्स और अदर हाउस होल्ड शुड बी केप्ट इन ए पेपर बैग फॉर ए मिनिमम ऑफ 72 आवर्स। तो ऐसे मास्क ग्लव्स जो पर्सन यूज कर रहे हैं जो कोविड-19 पेशेंट से इन्फेक्टेड नहीं है, उनको हम मिनिमम 72 आवर्स में पेपर बैग में रखते हैं और सेम जो जैसे जनरल वेस्ट डिस्पोज करते हैं वैसे करते हैं। और अच्छा होता है कि हम उन्हें काट देते हैं जिससे कि वो रीयूज ना हो सकें। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितनी भी डेडिकेटेड कार्स हैं, ट्रॉली हैं, व्हीकल्स जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहे हैं, सबको हम सैनिटाइज किससे करेंगे? 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड आफ्टर ईच ट्रिप। तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। देन एज ए मैटर ऑफ कॉशन, तो जितने बैग हमने जो जनरल वेस्ट भी हमने जो कलेक्ट किए हैं उनको भी हम किससे डिसइंफेक्ट करेंगे? प्रिकॉशनली 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रायर टू डिस्पोजल, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन की चांस ना रहे। वेस्ट कलेक्शन अराइविंग इन क्वारंटाइन सेंटर एट द होम केयर में स्प्रे, तो जो भी कलेक्टर आ रहा है क्वारंटाइन सेंटर पर या होम केयर पर जो येलो बैग से वो ले जा रहा है, उसको भी हम 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से करेंगे। और एज ए प्रिकॉशनरी मेजर लिक्विड डिसइंफेक्टेंट 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में भी स्प्रेड ओवर बैग्स कंटेनिंग जनरल वेस्ट प्रायर टू कलेक्शन। तो एक सिंपल सी बात है, चाहे ट्रॉली हो, चाहे डस्टबिन हो, चाहे कुछ भी हो, सबको ही हम 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से डिसइंफेक्टेड करेंगे। चाहे वो जनरल वेस्ट हो, चाहे वो येलो बैग वाला वेस्ट हो, चाहे वो ट्रॉली हो, चाहे वो कार्ट हो। तो अगर आज सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए हैं कि कौन सा किस में याद करना है, तो आप एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके जाओ कि अगर कोई चीज़ पेशेंट से इन्फेक्टेड हो रही है तो येलो बैग में, अगर नहीं हो रही है तो जनरल सॉलिड वेस्ट के ट्रीट करेंगे और उसको हम एज ए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी की तरह डिस्पोज करेंगे। रेड बैग में क्या क्या करते हैं, येलो बैग में क्या क्या करते हैं, ये बिल्कुल आपको टिप्स पर होना चाहिए। और तीनों आपको बता दी, एट द आइसोलेशन वार्ड, कैटेगरी बी एट द लेबोरेटरीज, कैटेगरी सी एट द क्वारंटाइन सेंटर। और ये जो पॉलिसी है, ये जो रिसेंट अपडेट हुआ है 10 जून 2020 उसके अकॉर्डिंग है। अगर इसके बाद कोई अपडेट होता है तो फिर से चेंज होगा, लेकिन रिसेंट अपडेट यही है। तो अगर आपको आज के चैनल कंटेंट पसंद आए हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।